मैं जितेंद्र मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए क्लास 9th का जो अध्याय 2 है बहुपद, इसको कंप्लीट करते हैं। अब ये बहुपद आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। तो अकेला बहुपद चैप्टर है वो कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। अब 10 नंबर में क्या होगा, कुछ क्वेश्चन भी होंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव भी होंगे। तो यहाँ अगर आपने अध्याय 2 कंप्लीट कर लिया तो ये मान के चलिए कि 10 नंबर आपके पॉकेट में रखें। और बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आप समझने पर जोर देते हो तो बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने पर अगर जोर दोगे तो ये टॉपिक बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम इसको आसान किस प्रकार से बनाते हैं, तो इसको आसान प्रश्नावली के साथ चलेंगे और मैं आपको बताता भी चलूँगा। तो प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी क्या है? 2.1 इस आपका एनसीईआरटी जो बुक है उसमें हम प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करेंगे और प्रश्न को भी हल करते चलेंगे। प्रश्नावली 2.1। अब देखिए यहाँ पर, तो 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन चर में एक चर के अभी चर क्या होता है? या तो उस बहुपद में x ही होगा, या उस बहुपद में y ही होगा, या उस बहुपद में z ही होगा, या t होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि इनको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। इनको कहते हैं चर। अब चर का मतलब ये होता है कि ये इनकी वैल्यू बदलती रहती है। हम हर किसी क्वेश्चन में मान लेते हैं माना कि x, माना कि y, माना कि z, माना कि t। तो इसका मतलब हर क्वेश्चन में हम किसी भी वैल्यू के लिए क्या मानते हैं? x। किसी भी वैल्यू के लिए क्या मान लेते हैं? y। इसका मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है इसको क्या बोल देंगे? चर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? चर। अब एक टर्म आती है अचर। एक टर्म में क्या आती है? अचर। अब अचर राशि को हम ए बी सी में डिनोट करते हैं। ए बी सी में डिनोट करते हैं और इनकी वैल्यू आपस में क्या होती है? इनकी वैल्यू फिक्स होती है। ए की वैल्यू फिक्स है, बी की वैल्यू फिक्स है, सी की वैल्यू फिक्स है। अर्थात ए बी सी संख्या के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? संख्या के रूप में। और ये संख्या के रूप में नहीं आते हैं, यही रहते हैं। अब पूरे बहुपद में या तो x होगा, या y होगा, या z होगा। तो ये एक चर वाले क्या हो जाएंगे? बहुपद। अगर x और y दोनों भी है तो उसमें क्या जाएंगे? दो चर वाले बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद में क्या निकालना है? एक चर वाले बहुपद कौन कौन से बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है। अब प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कौन तो बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो मैं पहले ही आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। मैं पहले ही आपको क्या बता दूं? कॉन्सेप्ट। आपने देखा चर राशि। आपने क्या देखा? चर राशि। अब यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन है जो है ना कंप्लीट हो जाएगा आपका। चर राशि। अब ये चर राशि आपको पता है x, y, z या फिर t के रूप में होती है। पहली कंडीशन अगर ये होती है तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है कि चर राशि करणीय में नहीं हो सकती है। करणीय में नहीं होगी। अगर यदि करणीय में है तो वो बहुपद नहीं है। अगर चर राशि मतलब x, y, z, t अगर करणीय में होता है तो वो बहुपद नहीं है, और करणीय में नहीं होता है तो बहुपद होता है। मतलब अगर बहुपद है तो ये वाली वैल्यू तो हटा दे, चलो ठीक है, ये वाली वैल्यू। अगर बहुपद है तो ये वैल्यू किस में नहीं होनी चाहिए? करणीय में नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये वाली वैल्यू किस में नहीं होनी चाहिए? बटे में नहीं होनी चाहिए। बटे में नहीं, अर्थात अपॉन में नहीं होनी चाहिए। अर्थात ये वाली वैल्यू किस में नहीं होनी चाहिए? चर राशि किस में नहीं होनी चाहिए? अपॉन में या फिर बटे में नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो बहुपद होगा क्या? नहीं। करणीय में है तो वो बहुपद होगा क्या? फिर बोल रहा हूं मैं, कौन सी राशियां?
चर राशि है। चर राशि करनी में है तो वो बहुपद नहीं है। चर राशि अगर बटे में है तो वो बहुपद नहीं है। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, चर राशि की घात, चर राशि की घात अगर ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है, अर्थात इनकी घातें कैसी है, ऋणात्मक है, तो वो बहुपद नहीं होगा। वो बहुपद तो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, करनी में नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, अगर करनी के अंदर है तो बहुपद नहीं होगा, बटे में है बहुपद, कौन, चर राशि, और चर राशि की घात अगर ऋणात्मक है तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर इतने तीन कॉन्सेप्ट आपने देख लिए तो आपके पहले क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो ये पहले क्वेश्चन के कितने हैं, 5 क्वेश्चन आपको दे के रखे, कितने, 5। अब बताइए, देखो पहला 4x वर्ग माइनस 3x प्लस में 7, क्या ये बहुपद है? आप बोलोगे जी हाँ है। क्यों? x वाली वैल्यू की घात ऋणात्मक नहीं है, ना ही बटे में है और ना ही करनी में है, तो इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन y का स्क्वायर प्लस में करनी 2, क्या ये बहुपद है? क्या आप बोलोगे जी हाँ है बहुपद, आप बोलोगे जी हाँ है बहुपद। चर राशि की घात ऋणात्मक है क्या? चर राशि बटे में है क्या? चर राशि क्या ऋणात्मक है क्या? नहीं। चर राशि की घात ऋणात्मक है क्या? नहीं है। तो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। अरे अचर राशि भले ही करनी में हो, हमें उससे थोड़ी मतलब है, मैंने तो ये बोला ना, चर राशि जितनी भी होगी, तो ये भी बहुपद है। तीसरा क्वेश्चन, 3 करनी t प्लस में t करनी 2, क्या ये बहुपद है क्या? आप बोलोगे जी नहीं है, क्योंकि चर राशि किस में आ गई, करनी में आ गई, अर्थात ये बहुपद नहीं है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, y प्लस में 2/y, क्या ये बहुपद है क्या? आप बोलोगे जी नहीं है। क्यों नहीं है? कारण ये है कि चर राशि किस में आ गई, बटे में आ गई। चर राशि किस में आ गई, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि x की पावर 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस में t की पावर 50, क्या ये एक चर वाले बहुपद है क्या? ये आप बोलोगे जी नहीं होगा। एक चर वाला बहुपद या तो x होना चाहिए था, या y होने चाहिए थे, या tt होना चाहिए था। इसमें तो x भी है, y भी है, t भी है, तो यहाँ कितने चर है, 3 चर वाला बहुपद है ये। तो एक चर वाला बहुपद में क्या होता है, x होता, या y होता, या tt होता। अब इसमें कितने चर है, 3 चर है, इस वजह से ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, 3 चर वाला बहुपद है ये। कितना, 3 चर वाला बहुपद, लेकिन एक चर वाला बहुपद है क्या? नहीं। तो ये पहले क्वेश्चन के 5 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं यहां पर। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक बताइए। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, x वर्ग प्लस में 3x, 4x वर्ग प्लस में 5x। तो आप मुझे बताओ पहले तो कि x वर्ग का गुणांक यहाँ क्या है, तो कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, 1, अर्थात x वर्ग के गुणा में क्या है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं है, तो 1 तो रहता है। x वर्ग के गुणा में क्या है, 4। तो मैं आपसे इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर पूछता हूँ, x वर्ग का गुणांक क्या है, 1 है, x का गुणांक क्या है, 3। x वर्ग का, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, x वर्ग का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है। तो ऐसे ही दूसरे प्रश्न में आपको बताना है, ठीक है ना। तो आइए जब क्वेश्चन को करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, 2x
प्लस में एक्स वर्ग प्लस में एक्स। इस क्वेश्चन में एक्स वर्ग का गुणांक ही बताना है। तो इसमें एक्स वर्ग का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या है? एक। तो एक्स वर्ग का गुणांक क्या है? एक है। दूसरा क्वेश्चन, 2 माइनस एक्स वर्ग प्लस में एक्स की पावर 3। तो इसमें एक्स वर्ग का गुणांक क्या है? आप बोलो कुछ नहीं है, तो क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। वो भी एक तो होगा, लेकिन किसका होगा? माइनस एक। क्या होगा? माइनस एक। क्या होगा? एक्स वर्ग का गुणांक होगा। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है पाई अपॉन में 2, पाई अपॉन में 2 एक्स वर्ग प्लस में एक्स। तो इसमें एक्स वर्ग का गुणांक क्या है? पाई अपॉन में 2। एक्स वर्ग का गुणांक क्या है? पाई अपॉन में 2। तो पाई अपॉन में 2 इसका क्या होगा? गुणांक होगा। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे का चौथा, √2 एक्स प्लस में 1। तो यहां पर आप देखिएगा एक्स वर्ग का गुणांक, सबसे पहली बात तो देखो इसमें एक्स वर्ग है ही नहीं, एक्स वर्ग है। इसका मतलब इसमें एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग दिख रहा है क्या यहां पर? तो एक्स वर्ग का गुणांक क्या होगा? 0। क्या होगा? 0 होगा। दिख रहा है एक्स वर्ग? नहीं दिख रहा। इसका मतलब एक्स वर्ग का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। तो ये दूसरे क्वेश्चनों के 4 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35 घात के द्विपद 2 पद होने चाहिए 35 घात का, और 100 घात का एक पद के एक एक उदाहरण लिखो। अर्थात सबसे पहली बात तो पहला क्वेश्चन ये देखो, प्रश्न ये कौन सा है? तीसरा। तो तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा, यह घात कितनी होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो 35 35, और यह घात कितनी होनी चाहिए? 100। तो इसके है ना, इसमें तो 2 पद लिखने हैं। कितने लिखने हैं? द्विपद। और इसमें एक पद लिखना है। क्या लिखना है? एक पद। तो इसमें देखो 35 घात का द्विपद का वो एक उदाहरण देखते हैं। तो लिखेंगे x की घात 35 और प्लस में x की घात 35 हो गया, प्लस में यहाँ कुछ भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? 4 लिख दो। क्या लिख दो? तो कितने पद हो गए ये? 2 पद। एक पद 2 पद, इसलिए कितने पद लिख दिए हमने? तो द्विपद का एक बहुपद लिख दिया जिसकी कितनी घात है? 35। अब यहां घात कितनी लेनी है? 100। और कितना पद लिखना है? एक पद। तो एक पद जब हम लिखेंगे, एक पद यानी कि x की पावर कितनी हो गई? 100। x की पावर कितनी हो गई? तो ये क्या हो गया? एक पद ही हो गया। कितना हो गया? आप चाहो तो आप अलग उदाहरण लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी हो लिख सकते हो, लेकिन घात कितनी होनी चाहिए? 35। और घात कितनी होनी चाहिए? 100। तो ये एक पदी वाला बहुपद हो गया और ये 2 पद वाला बहुपद हो गया, जिसकी घात 35 है, जिसकी घात 100 है। ये तो तीसरा क्वेश्चन हुआ। अब चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? चौथे क्वेश्चन की। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका क्लास 9th का मैथ है एनसीईआरटी 2.1। 2.1 का कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात अर्थात डिग्री, प्रत्येक बहुपद की क्या लिखना है? डिग्री लिखना है कि कितनी डिग्री है इसमें, अधिकतम क्या है, अधिकतम कितनी घात है या कितनी डिग्री है इसकी। तो प्रश्न क्रमांक 5वां, प्रश्न क्रमांक 5वां नहीं, चौथा। क्या है? चौथा। तो चौथे का पहला लिखना है 5x क्यूब प्लस में 4x वर्ग प्लस में 7x। तो आपको बताना है, यहां क्या लिखेंगे? घात। आपको बताना है इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इस बहुपद की पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। डिग्री मतलब कि अधिकतम घात। तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 3। तो हम लिख देंगे इसका कितना आंसर है? 3। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या देखो? दूसरा 4 माइनस वाई का स्क्वायर। इसमें अधिकतम कितनी घात है? वो भी चर राशि की। कितनी है? चर राशि। और हमेशा किसकी देखना है? चर राशि की देखना है। किसकी? चर। तो y पर कितना पावर है? 2। तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई?
2। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखोगे तो 5t माइनस रूट 7। तो इसमें अब घात कितनी है, देखो चर राशि देखो, t दिखा मुझे, क्या दिखा, तो t की घात कितनी है 1, कुछ भी नहीं है तो कितनी है 1, तो क्या हो गया इसका आंसर 1 घात हो गई। अब चौथा क्वेश्चन देखो, कौन सा देखोगे, चौथा। अब देखिएगा यहां पर 3 ही है, यहां पर क्या है 3 है। क्या आप मुझे बताओ यहां आपको क्या चर राशि दिख रही, क्या नहीं दिख रही, इसका मतलब चर राशि की घात इसमें क्या होगी 0 होगी, चर राशि की घात इसमें क्या होगी 0 होगी। समझ गए बात, तो घात को कैसे देखेंगे। तो ये चौथे क्वेश्चन के हम 4 क्वेश्चन देख चुके। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन में बताना है 5वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है 5वां, और प्रश्नावली 2.1 का आखिरी क्वेश्चन है। क्या है आखिरी। 5वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताइए कि बहुपदों में कौन कौन बहुपद तो रेखी है और कौन कौन बहुपद की घात 2 है और कौन कौन बहुपद की घात 3 घात है, ये बताना है। तो सबसे पहले 5वां का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेखी बहुपद क्या होगा, जिसकी एक घात होगी वो रेखी, जिसकी घात 2 होगी वो द्विघाती और जिसकी 3 घात होगी वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। अब आपको बताना है x का वर्ग प्लस में x, तो आप मुझे बताइए कि यहां पर x की घात कितनी है 2, अर्थात ये कितने घाती हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। क्या होगा, द्विघाती बहुपद हो गया। दूसरा क्वेश्चन, x माइनस एक्स की पावर 3, तो इसकी घात कितनी है 3, पावर कितनी है 3, अर्थात ये त्रिघाती हो गया। क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। क्या कहता है, y प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 4, तो यहां पर y की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये कितने घाती हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। अब चौथा क्वेश्चन देखो, 1 प्लस में x, तो मुझे बताइए इसकी कितनी घात है 1, तो ये रेखी बहुपद होगा। क्या होगा, रेखी बहुपद। तो आपको ये बताना है कि जिसकी जितनी घात होती है वो लिखना है, लेकिन जिसकी एक घात होती है ना उसको क्या कहते हैं, रेखी बहुपद। आइए यहां पर 5वां क्वेश्चन, क्या देखेंगे 5वां क्वेश्चन, 3t, क्या लिखा 3t, तो ये भी कौन सा बहुपद है, घात कितनी है t की 1, तो इसका मतलब ये भी कौन सा है, रेखी बहुपद। क्या है, रेखी बहुपद। 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, r का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ कि इसकी कितनी घात है अधिकतम, 2 घात है, तो ये द्विघाती हो गया। क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। ठीक है ना। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन, यहां देखते हैं छठा क्वेश्चन। ठीक है ना, छठा क्वेश्चन देखते हैं, 7x की घात 3, 7x की घात 3, अब x की पावर कितनी है 3, तो ये कितने घाती हो गया, त्रिघाती बहुपद। तो ये 6 क्वेश्चन 5वें के थे। अब इन 6 क्वेश्चनों से ही हमने क्या कर लिया, प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट कर लिया। अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर आप पूरे के पूरे बहुपद को सीखोगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आप बना जाओगे, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के चक्कर में पड़ोगे तो ये आपके बस की बात नहीं होगी। फिर तो पहले कॉन्सेप्ट के चक्कर में पढ़ो, क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़ो।